डियर स्टूडेंट्स, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हुआ आपका अपना यूट्यूब चैनल मनोहारी मैथ्स में हार्दिक स्वागत है। आइए कुछ रचनाएं देखते हैं। रेखा के बाहर स्थित बिंदु से रेखा पर लंब खींचना। रेखा के बाहर स्थित बिंदु से रेखा पर लंब खींचना। तो यहाँ देखिए क्या दिया है। एक रेखा है, मान लीजिए रेखा खंड कहेंगे क्योंकि रेखा तो हम खींच नहीं पाएंगे। ये है, अगर रेखा खींचना रहेगा तो हम ऐसे खींचेंगे, लेकिन रेखा खंड खींचते हैं। मान लीजिए कि ये रेखा खंड BC है, तो ये रेखा है, रेखा खंड है। रेखा खंड के बाहर कोई एक बिंदु दे दिया गया है। यह बिंदु है, बिंदु मान लीजिए A है, और इस बिंदु से इस रेखा पर लंब खींचना है। लंब का मतलब 90 अंश के कोण पर जाकर के मिलना चाहिए, तभी तो वह लंब हो पाएगी। तो इसको खींचने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखिए A को केंद्र मान लेंगे। ध्यान दीजिएगा, A को केंद्र मान लेंगे। देखिए रख दिया हूं यहाँ, केंद्र इसी से मानते हैं। A को केंद्र मान लेंगे और एक इतनी बड़ी त्रिज्या ले लेंगे। ध्यान दीजिएगा, ऐसे त्रिज्या ले लेंगे कि वो चाप काटने पर BC को 2 जगह पर काटे। देखिए A को केंद्र मान करके एक चाप लगाया जो BC को बिंदु D और E पर काटती है। अब D को केंद्र मान करके DE के आधे से अधिक की त्रिज्या लेकर, देखिए आधा तो यहाँ होगा, आधा से अधिक ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए। आधा यहाँ होगा, आधा से अधिक तो लिया ही गया। D को केंद्र मान करके DE के आधे से अधिक की त्रिज्या लेकर नीचे की ओर चाप लगाया। पुनः E को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या से नीचे की ओर एक दूसरा चाप लगाया जो पहले खींचे गए चाप को बिंदु F पर काटती है। अब देखिए यहाँ हमको 2 बिंदु मिल गए हैं। एक बिंदु ये पहले से था, एक बिंदु F मिल गया है। तो AF को मिला करके बढ़ाएंगे, मिलाएंगे। तो AF को जब मिलाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक, इस रेखा तक तो बिल्कुल प्रभावी लाइन बनाएंगे। उसके बाद से यहाँ पर इसको डॉट लाइन बना देंगे। तो BC को जब हम मिला रहे हैं तो BC को मान लीजिए कि यह G पर काट रही है। तो ये जो लाइन बनी AG वो लंब हो जाएगी किस पर, BC पर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। बहुत बड़े बड़े जो निर्णय करते हैं तो उसमें इसका प्रयोग आ सकता है, आ जाता है। आगे आप त्रिभुजों का शीर्ष लंब जब खींचेंगे लंब केंद्र ज्ञात करने के लिए, यही इसी तरह की रचना की जाती है। तो इसको आप ध्यान रखिए। एक बार और देखिए, BC के बाहर स्थित बिंदु A से BC पर लंब रेखा खींचने के लिए A को केंद्र मानकर एक उचित त्रिज्या लेकर चाप लगाया जो BC को 2 बिंदुओं D और E पर काटती है। अब D को केंद्र मानकर DE के आधे से अधिक की त्रिज्या लेकर नीचे की ओर चाप लगाया। पुनः E को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या से नीचे की ओर दूसरा चाप लगाया जो पहले खींचे गए चाप को बिंदु F पर काटती है। अब AF को मिलाया जो BC को बिंदु G पर काटती है। तो यही AG BC पर लंब हो जाएगी। मतलब कोण AGC बराबर 90 डिग्री या कोण AGB भी 90 अंश 90 डिग्री एक समकोण हो जाएगा। अब आइए एक रचना खींचते हैं। इससे पहले तो रेखा के बाहर स्थित बिंदु से रेखा पर लंब खींचे थे, लेकिन अभी रेखा पर स्थित बिंदु से रेखा पर कैसे लंब खींचेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक रेखा खंड BC प्राप्त है और BC के बाहर बिंदु A था, तब तो खींचना देख लिए थे। अगर BC पर ही वो बिंदु A स्थित है तो कैसे रेखा लंब रेखा की रचना होगी। आइए इसे देखते हैं। तो रचना बिल्कुल सेम है। इससे पहले जब बिंदु A बाहर था
तो उसको केंद्र माने थे। अभी भी बीसी पर भी बिंदु ए स्थित है तो ए को ही केंद्र मान लेंगे। जब ए को केंद्र मानेंगे तो क्या हो जाएगा, ए को केंद्र मान करके एक उचित त्रिज्या ले लेंगे जिस पर हम चाप लगाएंगे। ऐसा चाप लगाएंगे कि बीसी रेखा खंड को दो बिंदुओं पर काटे। नाम रख दीजिए डी और ई नाम रख दीजिए। अब बिंदु डी को केंद्र मानकर डी के आधे से अधिक की त्रिज्या लेकर ऊपर की ओर चाप लगाया, यहाँ चाप लगा दिया। अब पुनः ई को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या से एक दूसरा चाप लगाया जो पहले खींचे गए चाप को बिंदु एफ पर काटती है। अब ये एफ ए है बिंदु है और यह एफ बिंदु है, तो एफ को मिलाते हुए ऊपर की ओर बढ़ा देंगे। यही एफ ए लंब हो जाएगा किस पर, बीसी पर। तो प्यारे बच्चों, बहुत आसान आसान रचनाएं हैं, छोटी छोटी रचनाएं हैं, इनको नजरअंदाज मत कीजिएगा। इसको देख करके एक बार अपने हाथ से बना लीजिएगा ताकि वो रचना आपको बिल्कुल समझ में आ जाए, कहीं जरूरत पड़ने पर आप उसको बना सकें। अब आइए एक रचना देखते हैं। समांतर रेखा खींचने के लिए भी कहा जाता है। रेखा के बाहर स्थित बिंदु से रेखा के समांतर रेखा खींचना। देखिए क्या है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई रेखा दे दिया है, मान लीजिए कि रेखा ए बी है, रेखा ए बी दी हुई है और इस रेखा के बाहर कोई बिंदु P दिया है। अब बिंदु P से एक ऐसे रेखा का निर्माण करना है जो AB के समांतर हो। समझ में आ गया? AB एक रेखा दी हुई है, रेखा के बाहर एक बिंदु P है और बिंदु P से AB के समांतर रेखा की रचना करनी है। तो आइए देखते हैं कैसे रचना करेंगे। लेकिन उससे पहले हमको समांतर रेखा का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना पड़ेगा। समांतर रेखा क्या है, जैसे उसकी परिभाषा क्या है समांतर रेखा की, ऐसी दो रेखाएं जिनकी बीच की लंबवत दूरी हमेशा बराबर होती है या उनको आगे बढ़ाने पर कभी मिलती नहीं है, उसी को तो समांतर रेखा कहते हैं। और समांतर रेखा को एक कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। एकांतर कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, क्रमागत अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये जो नियम है वो क्लास 9th में भी है, क्लास 8th में भी है, समझ सकते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए, अगर यह रेखा समांतर है तो एकांतर कोण तो बराबर होंगे। अगर हम एकांतर कोण बराबर कर दें तो रेखाएं समांतर हो जाएंगी, जस्ट अपोजिट। तो हमको यही करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, बिंदु P हमको दिया है तो बिंदु P से एक ऐसा रेखा खींचेंगे जो AB के किसी बिंदु पर, मानिए कि बिंदु E पर काटती है, E पर काट दी और E पर जैसे काटेगी कोण PEB का निर्माण ऑटोमेटिक हो जाएगा। कोण PEB अपने आप बन जाएगी। ध्यान दीजिएगा, ये PEB की तरह से यहाँ पर है, यह कोण बन गया है और यह कोण जितना है उतना ही बड़ा कोण यहाँ पर बना है, तभी तो एकांतर कोण बराबर हुए हैं। और एकांतर कोण बराबर हुए हैं तो यह रेखा समांतर हो गई है। ठीक उसी प्रकार जो कोण PEB बने हैं, इसी कोण के बराबर बिंदु P के साथ कोण बनाती हुई रेखा खींच देते हैं तो एकांतर कोण बराबर हो जाएंगे और एकांतर कोण बराबर हो जाएंगे तो रेखा समांतर हो जाएगी। अर्थात हमको अब कोण के बराबर कोण बनाना पड़ेगा। कोण PEB के बराबर हमको बिंदु P पर एक कोण इधर बनाना पड़ेगा। तो प्रीवियस वीडियो में
कोण के बराबर कोण बनाना हम लोग सीखे हैं। प्लेलिस्ट में जा करके उसके आप देख सकते हैं, देख करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, कोण के बराबर कोण कैसे बनाएंगे। ई को केंद्र मान करके एक उचित त्रिज्या लेकर के एक चाप लगा देंगे। लग गया चाप, जो ईबी को बिंदु एफ पर और ईपी को बिंदु जी पर काटती है। पुनः ये जो चाप से जिस त्रिज्या से चाप खींचे हैं, ठीक उसी त्रिज्या से एक दूसरा चाप यहाँ से इधर खींच देंगे। ध्यान दीजिएगा, जिस त्रिज्या से ये चाप बना है, ठीक इसको तोड़ेंगे नहीं, ऐसे रहने देंगे और इसी त्रिज्या से एक दूसरा चाप यहाँ खींच देंगे। क्योंकि कोण के बराबर कोण बनाना है तो ये देखना पड़ेगा कि कोण कितना बड़ा है, उसको नाप लेंगे। नाप लिया, एफजी को नाप लिया तुरंत। एफजी नापने के लिए ही तो ये चाप काटा था। अभी भी नाम रखना पड़ेगा, यहाँ मान लिए कि यच है। अब यच को केंद्र मानकर और एफजी की त्रिज्या लेकर एक चाप लगा देंगे, जो पहले खींचे गए चाप को बिंदु क्यू पर काटती है। बिंदु क्यू पर काटती है। अब जो पी क्यू है, बिंदु पी मिल गया, क्यू मिल गया। जब मिल गए तो पी क्यू को मिला करके हम बढ़ाएंगे। पी क्यू को मिला करके इधर बढ़ा देंगे तो कोण तैयार हो गया। कोण के बराबर कोण तैयार हो गया। ये रेखा इस रेखा के समांतर हो गई। इसको आगे भी बढ़ा देंगे और नाम रख देंगे CD। तो कोण के बराबर कोण बना, एकांतर कोण बराबर हो गए, तो यह CD और AB समांतर हो जाएंगे। CD समांतर AB की रचना हो गई। क्या करेंगे, एक बार और देख लीजिए। सबसे पहले AB रेखा खंड खींचा, AB के बाहर कोई बिंदु P लिया और बिंदु P से AB के समांतर रेखा खंड खींचने के लिए बिंदु P से एक रेखा खींचा, जो AB को बिंदु E पर काटती है और बिंदु P पर कोण PEB के बराबर कोण CPE का निर्माण किया और CP को आगे D तक बढ़ाया। CD समांतर AB हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरह से आप अपने हिसाब से अपना इंस्ट्रूमेंट से लेकर के बढ़िया से उसको बनाइए। 1 बार 2 बार 4 बार उसको बनाइए। प्रकार और ये चांदा रूलर की सहायता से वो इंस्ट्रूमेंट्स चलाना सीखिए, ताकि कोई दिक्कत ना आए। आपने वीडियो को देखा, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद अगर आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। अपने अन्य दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उनको इस तरह की रचना की जानकारी हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।